लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बिहार में चुनाव संपन्न होने के बावजूद यह जो आसानी से कहा जा रहा था कि सरकार का गठन कर लिया जाएगा, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन वह इतना आसान नहीं दिख रहा है। हालांकि यह स्वाभाविक भी है, जब गठबंधन की सरकार बनती है तो कुछ जिचें बनी रहती है। यह भी बिहार में ऐसा ही देखा जा रहा है जैसा कि लोग सोचते हैं। हाल ही में यह तय कर लिया गया था कि मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार को स्थापित किया जाएगा, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से भाजपा वाले ने कभी घोषणा नहीं की। अभी हाल में जब दोनों दल ही नहीं बल्कि अन्य जो 3 छोटे-छोटे दल हैं, उनके लिए भी मंत्री पद का निर्णय ले लिया गया, जो इन्हें इतने पदों पर मंत्री बनाया जाएगा। इसके बावजूद एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में रस्साकसी शुरू हो गई है। इसी वजह से जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेता ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुलावा हुआ और वो चार्टर्ड विमान से दिल्ली गए और लगभग 2 घंटे अमित शाह के साथ बैठक के बाद वो वहाँ से निकले हैं। हालांकि उन्होंने प्रेस को कोई ब्रीफ नहीं किया है जो हालांकि क्या निर्णय हुआ है, लेकिन इतना माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से उन्हें कहा गया है जो विधानसभा का अध्यक्ष पद उन्हें चाहिए, साथ ही डिप्टी सीएम और अन्य जो 16 मंत्री के पद हैं उन्हें चाहिए। शायद जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि अध्यक्ष का पद जेडीयू का ही होगा, क्योंकि भविष्य में यदि कोई विवाद होता है तो विधानसभा में अध्यक्ष के पद का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है और वो कई सारे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ऐसे में जिस दल से अध्यक्ष होंगे उस दल के पक्ष में बहुत सारी बातें हो सकती है। इसलिए जदयू इस जिच पर है कि उन्हें अध्यक्ष का भी पद मिले, इसके बदले भले ही वो अन्य और कई मंत्री का पद ले लें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो परेशानी सिर्फ राजद की ओर थी, उनके पारिवारिक कलह की वजह से सिर्फ उधर ही परेशानी नहीं है, बीजेपी जेडीयू के बीच भी तनाव का माहौल है और अब भी स्पष्ट नहीं हुआ है 20 तारीख के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या भाजपा की ओर से घोषणा नहीं की गई है। हालांकि जेडीयू की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब हम चलते हैं आरजेडी की ओर। आरजेडी की जिस समीक्षा बैठक में रोहिणी प्रकरण छाया रहा, खासकर शिवानंद तिवारी के बयान के बाद यह लगने लगा था कि विवाद और बढ़ेगा और हुआ भी। कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता जो रोहिणी समर्थक बताए जाते थे, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के आवास पर नारेबाजी की और संजय यादव जो चाणक्य कहे जाते हैं तेजस्वी यादव को, उन्हें हटाने संबंधी वो नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही समीक्षा बैठक शुरू हुई, तेजस्वी ने कह दिया यदि हार के लिए वे जिम्मेवार हैं तो वो हट सकते हैं। इस पर लालू प्रसाद ने मामला शांत किया और हस्तक्षेप करते हुए आगे का नेतृत्व तेजस्वी द्वारा ही करने का बयान देकर उन्होंने मामला को शांत कर दिया। इस प्रकार आरजेडी में जो पारिवारिक विवाद चल रहा था वह थमता नजर आ रहा है, लेकिन उनके विपक्ष वर्तमान में सत्ताधारी दल और तेजस्वी के विपक्ष के दल जो जेडीयू बीजेपी है, उनके नेता अब भी उन्हें पारिवारिक विवाद में घसीट रहे हैं ताकि मामला कुछ तेजस्वी को परेशान करने वाला बनता रहे। एक और कोण की ओर आपको बताना चाहूँगा, बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बाद यदि तीसरा कोई दल था तो जनसुराज था। जनसुराज ने जी भर कोशिश किया कि बिहार में वो तीसरा कोण बना सके, हालांकि उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। आज प्रशांत किशोर जैसे ही बाहर निकले, मीडिया वालों ने घेरा और यह कहा जो आपने नीतीश कुमार संबंधी जो बयान दिया था कि उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त होगी तो अन्यथा वो रिजाइन कर देंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा जो आप बात पकड़िए मत। कहने का मतलब है बात नहीं पकड़ने की मीडिया को जो उन्होंने सुनाया या कहा, इससे स्पष्ट होता है कि प्रशांत किशोर जनसुराज को आगे बढ़ाएंगे और बिहार में उनका प्रयास होगा महागठबंधन और एनडीए के बीच से एक रास्ता वो निकालेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीतिक पारा जो है काफ़ी गर्म है, काफ़ी ऊपर है, जहां कोई दल अपने को महफूज नहीं महसूस कर रही है।
जदयू बीजेपी में जब तक अध्यक्ष का पद, मुख्यमंत्री का पद और मंत्री का पद फाइनल नहीं हो जाता है, शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है, तब तक कयास लगते रहेंगे और इनके नेता परेशान भी होते रहेंगे, विवाद भी बढ़ता रहेगा। वहीं आरजेडी में भी जब तक तेजस्वी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का कार्यभार संभाल नहीं लेते हैं और खुलकर सामने नहीं आ जाते हैं और सत्ता पक्ष के खिलाफ उनका जो तेवर है वह नहीं शुरू हो जाता है, तब तक यह जो चर्चा का बाजार है या कहें जो राजनीतिक गलियारा बिहार का है या पटना का है, वह चर्चाओं से घिरता रहेगा। चर्चाओं के बीच में ये बातें आती रहेगी, सबकी परेशानी और सबके जो उपलब्धि होती है उसकी चर्चा होती रहेगी। तो बिहार की जो पारा है, जो राजनीतिक पारा है, वह 20 तक तो कम से कम बना ही रहेगा जब तक कि मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेते हैं और जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता है और यह तय नहीं हो जाता है कौन मंत्री को कौन पद मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में पद विभाग को लेकर भी विवाद होता है। ऐसा नहीं है कि यदि 15 मंत्री उन्हें दे दिया जाए और कोई छोटे मोटे विभाग दे दिया जाए तो वो दल मान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो क्रीम वाला विभाग जैसे कहा जाता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होता है या और इस तरह के विभाग हैं, तो ऐसे पद के लिए भी कुछ विवाद होता है। इसलिए जब तक यह पद भर नहीं जाता है, जब तक उन्हें शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है, तब तक राजनीतिक पारा चढ़ा रहेगा और फिर हम आपको बिहार की राजनीतिक गतिविधि से संबंधित पल पल की खबरें आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.